नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात करेंगे गिरिडीह की, जहां करहरबाड़ी पंचायत से एक बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही बात करें कैमूर की, जहां कैमूराचल क्लब हुंडरी द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे लातेहार की, जहां पिता की पुण्यतिथि पर पत्रकार ने आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत करहरबाड़ी पंचायत से एक बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि इस पंचायत के धोबियाडीह निवासी 16 वर्षीय बालिका का करहरबाड़ी निवासी 17 वर्षीय लड़के के साथ दोनों नाबालिगों के परिवार वालों के द्वारा विवाह कराने की तैयारी की जा रही थी। तभी किसी ग्रामीण के द्वारा बाल संरक्षण इकाई के टोल फ्री 1098 पर सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरिडीह जिला चाइल्ड लाइन को रांची से सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पाचांबा थाना पुलिस की सहायता से मौके पर पहुंच शादी को रोका गया और दोनों नाबालिगों को रेस्क्यू कर गिरिडीह बाल संरक्षण इकाई CWC के समक्ष प्रस्तुत कर दोनों परिवारों के लोगों द्वारा लिखित बांड में करारनामा बनाया गया कि भारत सरकार के विवाह अधिनियम के तहत जब तक शादी कराने की उम्र नहीं होती तब तक शादी नहीं की जाएगी। इस मामले में गिरिडीह की कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्था, जिसमें बनवासी विकास आश्रम के सुरेश शक्ति, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, CWC पूजा सिन्हा के साथ जनप्रतिनिधि ने क्या कहा, सुनिए। जिला के CWC के पद पे कार्यरत है गिरिडीह में जी। और अभी परसों एक मामला संज्ञान में आया है कि बाल विवाह का तैयारी किया जा रहा था, जिसमें लड़की 17 साल की थी और 16 साल के अंदर की थी और लड़का 17 साल कुछ महीने का था। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अभी? जी, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमारी चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पहुँची प्रशासन के साथ और बच्ची को रेस्क्यू किया गया। दोनों अंडर एज थे, दोनों को रेस्क्यू किया गया और हमारे पास फिर लाया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस मैटर में बॉन्ड लिया कि शादी जो है वो दोनों की तब तक नहीं होगी जब तक कि इन लोग की उम्र ना हो जाए। पहले तो हम लोगों ने ये तय किया था कि नहीं, दोनों को बाल गिरह भेज देंगे, दोनों अलग रहेंगे, नहीं तो फिर शादी जैसे इन लोग को छोड़ेंगे शादी कर लेंगे। लेकिन फिर वहाँ के मुखिया, पंचायत सेवक सबके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया और उन लोगों ने हमारे बॉन्ड पे साइन किया कि नहीं, जब तक उम्र नहीं होगी बच्चों की शादी नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। तब जाके हम लोगों ने उसे छोड़ा और इस प्रोसेस के साथ कि हर 15 दिन में CWC और CWC, चाइल्ड लाइन, DCPO हम लोग सब मिलके उसको निगरानी में रखेंगे और हर 15 दिन 1 महीना में हम लोग फॉलोअप करेंगे कि बच्चे हमारे सुरक्षित हैं कि नहीं। और जो लड़का था उसमें वो उस लड़के के फादर नहीं थे। उस मामले में भी लड़के की माँ ने कहा कि नहीं, शादी ये नहीं करेगा, इसको हम लोग इसको कमाने के लिए बाहर भेज देंगे। उस बात को हम लोगों ने पकड़ा क्योंकि हमें ये लगा कि नहीं, घर में उसकी गरीबी थी और इस लड़के को ये भेज देगी। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम इस बच्चे को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ेंगे क्योंकि बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर थी। हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट उसका लिया एज के लिए, उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चा फर्स्ट क्लास पास था अच्छे नंबरों से 10th में। तो हमारे मन में आया ये बच्चा तो पढ़ने वाला बच्चा है और आर्थिक कमजोरी के कारण ही ये बच्चा बाहर जाना चाह रहा है। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, बच्चा चाइल्ड लेबर में भी नहीं जाएगा और बच्चे की भी शादी भी नहीं होगी और इस बच्चे को हम लोग स्पॉन्सरशिप से जोड़ेंगे और बच्चा यहीं पे रहेगा, लगातार फॉलोअप करेंगे। और अंडरटेकिंग लिया हमने उन लोगों से, उसके फैमिली से, वहाँ के मुखिया से, पंचायत सेवक से, और तब बच्चों को जो है वो घर में रिस्टोर किया गया। जी। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों बच्चों को आप विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पॉन्सरशिप का लाभ मिलेगा या सिर्फ लड़के को ही मिलेगा? लड़के के फादर नहीं थे और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत इसका संज्ञान ले लिया। अब जहाँ तक लड़की का मैटर है तो उस लड़की का भी हम लोग होम वेरिफिकेशन करवाएंगे। होम वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर लगेगा कि गरीबी के कारण ही ये बाल विवाह का बात हो रहा था तो फिर लड़की को भी जोड़ा जाएगा। तो अभी फिलहाल मैडम, जैसे भारत सरकार जो है इस बाल विवाह को लेकर के काफ़ी बड़ा एक अभियान चला रखा है। सभी जगह पे कार्य हो रहे हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। एक लक्ष्य भी दिया गया है कि इसको जड़ से ख़त्म करना है। और उसके बाद भी हमारा गिरिडीह जिला में इस तरह का मामला जो आ रहा है, तो इसको आप लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं?
हम लोग तो इसमें इतना गंभीर है कि हमारे पास जैसे ही मामला आता है 1098 के माध्यम से या फिर हमारे फील्ड में किसी के भी माध्यम से, जैसे ही ये मामला हमारे पास आता है हम लोग 24 घंटा के अंदर संज्ञान लेते हैं। इस पर हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं। अगर चाइल्ड मैरिज होने की बात है तो तुरंत हम लोग बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, वहाँ से हटाते हैं। हमारे गिरिडीह में तो बालिका गृह या बाल गृह की सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग है यहाँ देवघर भेजते हैं बच्चियों को, धनबाद भेजते हैं बच्चियों को, और बच्चों को बोकारो भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं ताकि बच्चे अलग हो जाएं दोनों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मामला प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो उसमें लड़की लड़की मतलब ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बाल विवाह का भी मैटर होता है, प्रेम प्रसंग का भी मैटर होता है, तो उस कंडीशन में अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग इन लोग को बाल गृह भेजते हैं और बाद में फिर छोड़ा जाता है इन लोग को बॉन्ड लेकर के। वहाँ के मुखिया, पंचायत सेवक, जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग से ये बॉन्ड लेकर के छोड़ा जाता है कि हाँ बच्चे की शादी तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका उम्र नहीं होगा। और बाकी CWC फिर समय पर उसका फॉलोअप करते रहती है कि बच्चे घर में हैं कि नहीं, शादी तो नहीं हो गया, प्लस बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। अगर स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर CWC उसमें संज्ञान लेते हुए बच्चों को स्कूल से भी जोड़ती है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत हुडरी गांव से है, जहां कैमूराचल फुटबॉल क्लब हुंडरी के द्वारा रविवार को फाइनल मैच कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के नशेज बनाम सारी प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ के बीच 90 मिनट का फुटबॉल मैच हुआ, जिसके मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, सदस्य बिहार पिछड़ा आयोग दीपक कुमार, स्थानीय मुखिया सलमान खान, युवा रजत प्रधान महासचिव कैमूर मुकेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष राजत दयाबिन, जिला सचिव राजत कैमूर के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय करते हुए फुटबॉल पर किक मारकर मैच प्रारंभ किया गया। रेफरी के रूप में छेदी पासवान उर्फ विकास पासवान, लाइनमैन दीपक सिंह व संदीप पासवान ने अपनी अहम भूमिका निभाई। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से सिद्धार्थ नाथ मौर्य ने अपनी तरफ से पहले गोल पर 200 रुपये का, रामगढ़ की टीम का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से 2100 का इनाम रखा गया था, परंतु रामगढ़ की टीम अपने खाता नहीं खोल पाई। इस तरह नशेज कैमूर की टीम ने 2 गोल से रामगढ़ रोहतास को पराजित कर विजय प्राप्त कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। मौके पर ठाकुर प्रसाद, हरहंगी प्रसाद, कामेश्वर सिंह आदि लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। चंदवा स्वर्गीय उमाशंकर गुप्ता जी की 3री पुण्यतिथि पर उनके पुत्र ने आवश्यक सामग्री का वितरण किया। उनके पुत्र मनीष गुप्ता और पत्रकार रोशन गुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर बड़े बुजुर्ग व छोटे छोटे बच्चों को राहत देने का काम किया। उनके नन्हे व कोमल पैरों में चप्पल पहनाने का काम किया ताकि गर्मी में राहत मिल सके। इधर चंदवा के विश्वनाथ शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की सहायतार्थ कुर्सी भी दान करने का काम किया। दोनों पुत्रों के उनके कार्य को लेकर लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। 1990 के दशक के समय फोटोग्राफी को लेकर स्वर्गीय उमाशंकर गुप्ता केला जी का खूब नाम था। उस समय काफ़ी दूर दराज से लोग फोटो बनवाने को लेकर चंदवा को आते थे। उस समय छायाकारिता का काफ़ी महत्व था। उस वक्त उनके द्वारा फोटोग्राफी को लेकर कई लोगों को इस पेशे में पारंगत किया गया था। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। महुआ डांड झारखंड सरकार जहां एक और गांव टोला कस्बे में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए एक से एक योजना चला रही है, मगर यहां ग्रामीणों का दुर्भाग्य ही है कि उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो संवेदकों के द्वारा घोर लापरवाही की गई है। आज भी वह दूर दराज इलाके से झरने के पानी पीने को बेबस हैं। अगर देखा जाए तो महुआ डांड के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी ही पेयजल संकट गहराने लगा है। गर्मी की आहट के साथ ही महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए परेशानी शुरू हो गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में अगर विभाग जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आने वाले गर्मियों के मौसम में लोगों को और भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या समस्या है जो आप लोग इतना दूर से पानी लेकर जा रहे हैं, गोद में बच्चा है, क्या दिक्कत है? मतलब चापाकल नहीं है? मतलब कितना दिन से यहाँ से पानी भर रहे हैं? सगर दिन पिया पानी के। अच्छा, यहाँ पे जो जल मीनार लगा हुआ है वहाँ पे बोरिंग नहीं हुआ है? मतलब ऐसा ही जल मीनार लग गया? तो गांव वाला लोग नहीं पूछे आप लोग कि ये जो बोरिंग आप लगा मीनार बैठाए हैं, मीनार बैठाए हैं तो इसमें पानी कहाँ से चढ़ेगा? पूछे थे आप लोग?
क्या नाम हुआ आपका? फिर से आकर के लगा देंगे बोला। अब कितना साल हो गया लगाए हुए? 1 साल हो गया, इसके बाद आईबे नहीं किया। आप लोग यहाँ से लगता है कि 3 किलोमीटर आसपास होगा। ठीक है, उतना दूर से आप लोग यहाँ से ये पानी पूरा एकदम पहाड़ी को चढ़ते हुए आप लोग जो है पानी को उस बस्ती में उस पार ले जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? मतलब वहाँ पे जो जलमीनार लगा हुआ बोरिंग नहीं हुआ है? मतलब ऐसे ही लग गया। गोद में बच्चा है, आप इतना दूर पहाड़ चढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं आता है? कैसे नहीं आएगा, दिक्कत बहुत आता है। बता करेंगे पानी नहीं लेंगे तो कहाँ से पिएंगे, यहीं से लेते हैं। कहाँ का निवासी है आप? लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के दिनारा थाना से है। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जब इसका परवान सिर पर चढ़ता है तो लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ठीक उसी तरह एक 45 वर्षीय महिला को ऐसा इश्क का नशा चढ़ा कि अपने 30 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाने लगा दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों के समक्ष प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करूप इंद्रैया निवासी मृतक के भाई संतोष रॉय के द्वारा 11 फरवरी को संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 9 फरवरी को मृतक संजय कुमार गुप्ता के साथ काम करने के लिए गए थे, जो शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो मृतक के परिवार के द्वारा पूछताछ किया जाने लगा तो संजय कुमार गुप्ता के द्वारा टाल मटोल किया गया। अनुसंधान के क्रम में जब 15 फरवरी को आरोपित से सख्ती से पूछताछ की जाने लगी तो सारे मामले खुलकर सामने आ गए। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय ग्राम बिशनपुरा थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 5425 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद एक तरह से दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन समाज के नज़र में दोनों अलग रहेंगे। इसी को अंजाम देते हुए संजय गुप्ता जो है वो 9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास
चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज़्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था लेकिन वहाँ उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। तो ये कांड दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बरामदगी में घटनास्थल से बांस का पट्टा जो बताया हमने, खून लगा हुआ, लाल रंग का गमछा जो कि अभियुक्त का है उस पर भी खून लगा हुआ, मृतक का पहचान पत्र वगैरह लाश के पॉकेट से मिला है और मोटरसाइकिल जिस पर बैठाकर मृतक को ले जाया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी में संजय गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है प्लस उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनारा थानाध्यक्ष और इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित किया गया है इन लोगों को देने के लिए। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।